इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस नज़र आता है जहां पर जमुना और सूरज की शादी हो रही होती है। ये लोग शादी का जैसे ही प्रोसेस पूरा करते हैं तो सूरज नकली दांत लगाकर रजिस्ट्रार को डरा देता है। फिर ये लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि ये सूरज की आदत है कि वो हर किसी के साथ प्रैंक करके उन्हें डराने की कोशिश करता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे तो डराइए मत, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपकी शादी लटकती रह जाएगी। तो वो उसे कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा। फिर ये दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं तो इनका दोस्त रजिस्ट्रार को पैसे देने लगता है। तो रजिस्ट्रार उसे कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, आपके हमारे तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वो उसे कहता है कि लेकिन मेरा दोस्त अपनी खुशी हर किसी के साथ शेयर करना चाहता है। तो वो उसे कहता है कि क्या इन दोनों की लव मैरिज है। तो वो उससे कहते हैं कि हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। दरअसल 2 साल पहले जब सूरज अपने फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आया था तो एक बहुत ही बुरा बस एक्सीडेंट हो गया था और उसमें सिर्फ जमुना ही बची थी, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। इसलिए 2 साल से ये उसका ख्याल रख रहा है और इस बीच इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई और आज इन्होंने शादी कर ली। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो हमें कुछ दिन बाद का सीन नज़र आता है जहाँ पर जमुना और सूरज अपने घर पर होते हैं। तो वहाँ पर एक पोस्टमैन आ जाता है। फिर सूरज पोस्टमैन से जाकर चिट्ठी लेता है और वो जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो जमुना को बुलाने लगता है। वो उसे बताता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और हमें जामगढ़ के जंगलों में जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि कब। तो वो उसे कहता है कि कल ही जाना होगा, जल्दी से पैकिंग करना शुरू कर दो। फिर वो उसे कहती है ओके। अब अगले सीन में ये लोग उसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। ये लोग अपनी जीप लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर सूरज गाड़ी रोक देता है। जमुना उससे पूछती है कि क्यों गाड़ी रोकी है। तो वो उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो ये दोनों वहाँ पर चादर बिछाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। सूरज जमुना को डराने लगता है कि इन जंगलों में भूत प्रेत पिशाच आत्माएँ और ये सब यहाँ पर रहती हैं। तो वो उसे कहती है कि मुझे मत डराओ। तो वो उसे कहता है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। फिर वो डरने लग जाती है और उसे गले लगा लेती है। तो वो उसे कहता है कि डरो मत, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो कि इन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर सूरज उठकर उन सभी से लड़ने लगता है और वो अकेला ही इन सभी पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन वो लोग जब दोबारा हमला करते हैं तो इस बार सूरज के सर पर चोट लग जाती है। फिर वो बेहोश हो जाता है। वो जमुना से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो कहीं नहीं जाती। फिर वो बेहोश हो जाता है तो उन लोगों का सरदार जमुना के पास आता है और उसकी साड़ी का पल्लू अपने हाथ में लेता है। तो जमुना अपने असली रूप में आ जाती है और वो बहुत ही भयानक लग रही होती है। ये देखकर डाकुओं का सरदार डर जाता है। अब अगले सीन में हमें जमुना और सूरज वहीं पर बैठे हुए नज़र आते हैं। जैसे ही सूरज होश में आता है तो वो जमुना से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए। तो जमुना उसे बताती है कि कुछ गांव वाले यहाँ पर आए थे और उन लोगों ने इन्हें मार कर भगा दिया। फिर वहाँ पर उनका सरदार पड़ा हुआ होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होता है। तो जमुना सूरज को बताती है कि उन गांव वालों ने इसका ये हाल कर दिया। तो वो उससे पूछता है कि गांव वाले कहाँ गए। तो वो उसे बताती है कि वो लोग पुलिस को बुलाने गए हैं। अब वो उसे कहती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो उसे कहता है कि पुलिस का तो इंतज़ार कर लें। तो वो उसके सामने रोने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, हमें घर जाना चाहिए। फिर ये दोनों घर के लिए रवाना होते हैं और ये लोग हॉस्पिटल से होकर घर पहुँचते हैं तो इनका नौकर वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है। फिर वो इनका सामान घर अंदर ले जा रहा होता है और सूरज जमुना को उठाकर घर के अंदर जाता है। फिर अगले सीन में नौकर जब नींबू मिर्ची घर के दरवाजे पर लगा रहा होता है तो ये देखकर जमुना काफ़ी नाराज़ होती है और गुस्से से बात करती है। फिर वो उस नींबू मिर्ची को उठाकर नीचे फेंक देती है और अपने पैरों के नीचे कुचलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो जब कपड़े अलमारी में सेट कर रही होती है तो उसका हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं डरती। फिर वो उन कपड़ों में छिपकली रख देता है और फिर वो उस छिपकली से भी नहीं डरती। तो वो उसे कहता है कि तुम आखिर डरती क्यों नहीं हो। तो वो उससे कहती है कि आप जो मेरे साथ हैं, मुझे डरने की क्या ज़रूरत। फिर वो सोचता है कि अगर मैं ना हूँ तो क्या होगा। फिर रात के वक्त वो घर पर अकेली होती है तो सूरज
उसे डराने के लिए दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं होता। अब दोबारा वो दरवाज़ा खटखटाता है और दूसरी तरफ से घर के अंदर आ जाता है एक मास्क पहनकर। फिर वो उसे देखकर डरती नहीं बल्कि मजाक उड़ाने लगती है। तो वो उसे कहता है कि आखिर तुम डरती क्यों नहीं हो। तो इस बार वो उसके साथ प्रैंक करती है और सूरज सचमुच डर जाता है। अब वो उसे पकड़ लेता है और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो बाहर बैठकर सूरज का इंतज़ार कर रही होती है। फिर सूरज उसके लिए प्रसाद लेकर आता है, पर वो जैसे ही उसे देखती है तो उसे फेंक देती है। अब वो बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है और वो सूरज से कहती है कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर वो उसे खिलाने की कोशिश करता है तो वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब रात हो जाती है और ये दोनों सो रहे होते हैं तो जमुना अपने बिस्तर से उठ जाती है और कमरे से बाहर आ जाती है। फिर वो जो उनके घर के पास बहुत बड़ा पेड़ था वो उसकी तरफ देखने लगती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कोई क्रिएचर आता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ जब सूरज को ये पता चलता है कि जमुना बिस्तर पर नहीं है तो वो भी उठकर बाहर आ जाता है और वो जमुना से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जमुना उसे बताती है कि अंदर मेरा दम घुट रहा था इसलिए मैं बाहर हवा खाने के लिए चली आई। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर जमुना उसे कहती है कि चलो अंदर चलें, अब हमें सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले दिन वो तैयार होकर अपने काम पर जा रहा होता है और नाश्ता कर रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि बैंक अकाउंट की क्या ज़रूरत है। तो सूरज उसे कहता है कि क्यों नहीं है, ज़रूर खुलवाना चाहिए बैंक अकाउंट। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद तुम्हें पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तुम पैसे कहाँ से लाओगी, कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास भी। तो वो उसे कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा। फिर तभी उसके हाथ पर कट लग जाता है और उसके अंगूठे से खून निकलने लग जाता है और खून देखकर जमुना को कुछ होने लगता है। वो जमुना को बुलाने लगता है लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर कोई की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।